और उन्हीं में से स्टूडेंट्स ने जो डिज़ाइन किए चिप्स, उनकी मैन्युफैक्चरिंग अपने ही देश में होना संभव हो पा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट जंप है, और ये फ्लो जब बनता है तब वो इंडस्ट्री एक बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंचती है। और ये अपन ने माने सेक्टर बाय सेक्टर इसी तरह का एक अप्रोच है। प्रधानमंत्री जी इंडस्ट्री को और एकेडेमिया को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जोड़ने का एक विजन है। उसी के तहत आपने देखा कि टेलीकॉम में भी 5G की लैब्स 100 यूनिवर्सिटीज़ में खोली गई, इंक्यूबेटर्स यूनिवर्सिटीज़ के अंदर खोले जा रहे हैं, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस यूनिवर्सिटीज़ में खोले जा रहे हैं। तो एक तरीके से यूनिवर्सिटीज़ एक बहुत ही सक्षम बने, तो वो भी इसका एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक जो बहुत ही सेटिस्फाइंग चीज़ है, आपने ध्यान दिया होगा कि शुरू से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इकोसिस्टम पे फोकस करो, तो कंप्लीट इकोसिस्टम पे फोकस हो रहा है। केमिकल्स, गैसेस, उनके मैन्युफैक्चरर्स भी भारत में अपने प्लांट्स लगा रहे हैं। और जैसे माइक्रॉन का प्लांट जहाँ पे लग रहा है, उसके आसपास 5 फैक्ट्रीज और लग चुकी हैं। माइक्रॉन के एक फैक्ट्री को सर्व करने के लिए इकोसिस्टम के प्लेयर्स की 5 फैक्ट्रीज और उधर पास में लगी है। इसी तरह से जो इक्विपमेंट यूज होता है सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में, वो इक्विपमेंट भी भारत में मैन्युफैक्चर हो, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अप्लाइड मटेरियल्स और लैब रिसर्च, ये दोनों को मिला लो तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का करीब करीब 50-60% इक्विपमेंट अपना मेजर बेस भारत में बना रहे हैं, और दोनों के प्लांट्स में काम स्टार्ट हो गया है और रैंप अप हो रहा है। बहुत ही सेटिस्फाइंग चीज़ है ये। ये सब आपके सामने मुझे डिटेल्स रखने थे। और जैसा साइंस टेक्नोलॉजी का उपयोग आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत को एक बड़ी ताकत मिलती है और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी फाउंडेशन ले होती है। तो उसी कड़ी में जितने स्टेप्स लिए गए हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लिए गए, कुल मिला के 1,25,000 करोड़ के स्टेप्स प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में लिए गए, उसका एक डिटेल आपके सामने। धन्यवाद साथियों। आई टेक क्वेश्चंस। और एक क्वेश्चंस का नया प्रोटोकॉल करेंगे हम आज से। पिछली बार मैंने आपको हिंट भी किया था, विल स्टार्ट विद द फर्स्ट रो, देन गो टू द सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, ऐसे करेंगे ताकि लोगों को इंसेंटिव भी रहे कि समय पे आए। 22 नंबर। पहले 2 नंबर से चालू करो। अच्छा ठीक है, 2 नंबर। हेलो, मतलब आपसे वो सीट एकदम 2 नंबर प्राइम सीट हो जाएगी। सर सबसे पहले तो यही पूछना चाहूंगा कि कितने इन्वेस्टमेंट आपने अप्रूव किए, क्योंकि ये टोटल प्रोजेक्ट 3,706 करोड़ का है। यूपी गवर्नमेंट ऑलरेडी इसको अप्रूव कर चुकी है, आप लोगों ने क्या अप्रूव किया, कितना इन्वेस्टमेंट आपने इसके? टोटल 3,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इसमें, 3,706 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इसमें, सब कुछ मिला के ये टोटल डेट, इक्विटी, सब्सिडीज सब मिला के 54। कंपनी का आप लोगों ने भी कुछ अप्रूव किया होगा? 54 वो तो पॉलिसी के हिसाब से होगा ना, 50% पॉलिसी के हिसाब से होगा। Hi, good afternoon, sir. So, firstly, congratulations on the 6th JV6 semiconductor unit in UP, first one in UP. That I have 3 questions, sir. Number one, this is the second attempt that Foxconn has made to come on and put out an OSAT. So, what has changed this time? Number two, will they be eligible for the pari passu benefits under the semiconductor phase 1 scheme? And the third one is a little forward-looking, sir. Any guidance on when we can expect Semicon 2.0? Foxconn, yes, this is the second attempt they have made. The partner they have selected is very good partner. Last time also they had their own internal reasons for not taking that unit forward. I don't want to comment on that. But HCL has a very long history of manufacturing electronics and computers. So, and they have come with a very specialized technology. In this particular, they have come with a very specialized technology. This is a technology called wafer level packaging. And this is specially focused on the display driver chips. There, what we understand is that once this unit is there, the display panel will also come to India. Once this chip display driver gets properly done here, then the display panel plant will also come to India. So this will
more or less meet about 40% of India's capacity. It's a large plant. It's a large plant in terms of, and this will also basically be meeting the requirements of rest of the world for Foxconn. That's the way they have proposed this. And this is part of the semiconductor mission policy. And whatever the policy incentives are there, those incentives will apply. There is no change in that. I don't want to comment on when the semiconductor 2.0 will come. Let us first focus on executing what we are doing. It's very important to focus on execution, because when we are starting a totally new industry, we must make sure that what we have taken in our hands must be completed properly. So that's why our focus is on execution. Please introduce yourself before asking question. I am Ravi Shankar Kapoor, freelance journalist. Mr. Vaishnav, how many jobs this India semiconductor mission has created in the last 3 years? I can give you the full details. We have to see semiconductor as a foundational industry, right? For example, steel industry. When steel industry gets created, the jobs in the steel industry are in themselves an important part, but the downstream jobs that they create, that again becomes a very important thing. For example, the entire electronics manufacturing sector is now employing about 25 lakh people. So when we have the semiconductor, which is a foundation to raw material for electronics manufacturing, then the electronics manufacturing gets a multiplier effect. That's the way we must see it. Now we इधर आ गए ना, अब इधर से second row 149. सर, मेरा नाम सचिन बुधौलिया है, मैं यूएनआई से हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो प्लांट आज जिसको अप्रूवल मिला है, ये इसका टाइमलाइन क्या है, ये कब बन जाएगा, कब प्रोडक्शन इसका शुरू हो जाएगा? 27 में इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, 2027. 165.